आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बुद्ध से जुड़ी है, लेकिन सिर्फ अतीत की नहीं बल्कि आज की हमारी जिंदगी से भी सीधी सीधी जुड़ती है। हम सब भाग रहे हैं, कभी पैसों के पीछे, कभी पढ़ाई के पीछे, कभी रिश्तों में मान सम्मान के पीछे। पर सच बताओ, क्या दौड़ते दौड़ते दिल कभी थकता नहीं? क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ खाली खाली सा है? बुद्ध कहते हैं यही खालीपन असली शुरुआत है। कटोरे की तरह खाली रहना सीखो, क्योंकि जब तक भीतर जगह नहीं बनाओगे, सुकून, शांति और आनंद तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगा। तो चलो अब शुरू करते हैं ये प्रेरणादायी कथा, बुद्ध और खाली कटोरा। सुबह का समय था। गांव के बाहर नदी के किनारे हल्की ठंडी हवा बह रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई बैल हाँक रहा था, कोई पानी भर रहा था और कोई अपने बच्चों को लेकर बुद्ध के पास पहुंच रहा था। हाँ, आज गांव में एक अलग सी हलचल थी, क्योंकि खबर फैल चुकी थी, गौतम बुद्ध यहां आ रहे हैं। धीरे धीरे सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए। कोई फूल लेकर आया, कोई बस देखने आया, और सबके मन में एक ही बात थी, शायद आज हमें भी कुछ सीखने को मिले। भीड़ के बीच से एक आदमी आया। उसके कपड़े रेशमी थे, गले में सोने की जंजीरें थी, उसका चेहरा चमक रहा था, लेकिन आंखों में गहरी थकान थी। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, ये तो वही धनी व्यापारी है जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, नौकर चाकर है, इज्जत है, फिर भी आज ये बुद्ध के पास क्यों आया? वो अमीर आदमी आगे बढ़ा, बुद्ध के सामने आया और अचानक उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, गौतम, लोग मुझे भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन मैं भीतर से टूटा हुआ हूं। मेरे पास धन है, मेरे पास सुंदर महल है, मेरे घर में नौकर चाकर है, लोग मेरी जय जयकार करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन खाली है। रात को नींद नहीं आती, दिल बेचैन रहता है। कभी लगता है और पैसा कमा लूं तो शायद शांति मिलेगी, कभी लगता है और सम्मान पालूं तो शायद सुकून मिलेगा। पर सच ये है कि जितना पाता हूं उतनी ही और भूख बढ़ जाती है। गौतम, बताओ, मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैं इतना खाली क्यों हूं? यह सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान थे। कई लोग आपस में कहने लगे, ये वही व्यापारी है जो सब कुछ रखता है और आज कह रहा है कि वो खाली है। बुद्ध शांति से उस आदमी की बातें सुनते रहे। उन्होंने उसकी आंखों में गहराई से देखा। कुछ पल तक मौन छाया रहा, जैसे समय रुक गया हो। फिर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, तुमने बाहर का सब भर लिया है, पर भीतर को खाली छोड़ दिया है। और याद रखो, भीतर का खालीपन ही असली खालीपन होता है। व्यापारी चौंक गया। उसने कहा, भीतर खाली? गौतम, मेरे भीतर तो विचार भरे पड़े हैं, चिंता है, तनाव है, ख्वाहिशें हैं, तो फिर खालीपन कहां? बुद्ध ने उसकी उलझन देखी। उन्होंने पास बैठे शिष्यों की ओर देखा और कहा, एक कटोरा लाओ। कटोरा लाया गया, एक साधारण मिट्टी का कटोरा। बुद्ध ने उसे अपने हाथों में लिया, धीरे से घुमाया और बोले, देखो, यह कटोरा कितना सरल है। अभी यह खाली है, लेकिन इसी खालीपन के कारण इसमें कुछ भी रखा जा सकता है। अगर इसमें पानी डालो तो पानी रखेगा, दूध डालो तो दूध रखेगा, अन्न डालो तो अन्न रखेगा। फिर बुद्ध ने कटोरे में मिट्टी भर दी, इतनी भर दी कि उसमें और कुछ जगह ही न बची। वो मुस्कुराए और बोले, अब बताओ, अगर इसमें कोई पानी डालना चाहे तो क्या डाल पाएगा? भीड़ ने एक स्वर में कहा, नहीं, क्योंकि ये पहले ही भरा हुआ है। बुद्ध ने मिट्टी बाहर गिरा दी। अब उन्होंने कटोरे में पानी डाला। पानी धीरे धीरे कटोरे में भरने लगा। फिर उन्होंने फूल की पंखुड़ियां डाली। कटोरे में पानी के ऊपर फूल तैरने लगे। बुद्ध ने कहा, देखो, जब कटोरा खाली होता है तभी यह सुंदरता को ग्रहण करता है। खाली न हो तो न पानी रह सकता है, न फूल। जीवन भी ऐसा ही है। व्यापारी ध्यान से देख रहा था, उसकी आंखें फैल गई थीं। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने अपना जीवन मिट्टी से भर दिया है, धन की मिट्टी, लालच की मिट्टी, ईर्ष्या की मिट्टी। तुम सोचते हो कि यह तुम्हें सुख देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इस मिट्टी ने तुम्हारे जीवन का कटोरा इतना भर दिया है कि शांति और आनंद उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकते। भीड़ में गहरी खामोशी छा गई। हर कोई अपने भीतर झांकने लगा। बुद्ध ने व्यापारी की ओर देखा और बोले, अगर तुम सच में आनंद पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर से मिट्टी बाहर निकालो, खुद को खाली करो, क्योंकि जब तक तुम खाली नहीं होगे तब तक जीवन की सच्ची सुंदरता तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करेगी। व्यापारी कांप उठा। उसके मन में कई सालों से जो बोझ था, जैसे अचानक सामने आ गया हो। उसने धीमी आवाज में पूछा, गौतम, खुद को खाली कैसे किया जाए?
मेरे पास तो इतने विचार हैं, इतनी इच्छाएं हैं, उन्हें कैसे बाहर निकालूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही साधना है, यही ध्यान है। जब तुम शांति से बैठते हो, अपनी सांसों को देखते हो, तो धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होने लगता है। विचार मिट्टी की तरह गिरने लगते हैं और भीतर का कटोरा धीरे धीरे खाली होने लगता है। उन्होंने रुककर गहरी सांस ली, फिर कहा, खालीपन से मत डरना, खालीपन ही तुम्हारी ताकत बनेगा। जैसे यह कटोरा खाली न होता तो पानी और फूल कैसे रख पाता। व्यापारी की आंखें भर आई। उसने महसूस किया जैसे बुद्ध सीधे उसके दिल से बात कर रहे हों। भीड़ अब भी चुप थी, हर शब्द हवा में तैर रहा था और हर दिल तक पहुंच रहा था। भीड़ अब भी शांत थी, हर कोई अपने भीतर झांक रहा था। बुद्ध के शब्द जैसे हवा में तैरकर हर दिल को छू रहे थे। बुद्ध ने धीरे से कहा, यह जो व्यापारी कह रहा था कि सब कुछ होते हुए भी खालीपन है, असल में यह सिर्फ उसका सवाल नहीं है। यह सवाल तो हर इंसान का है, हर युग में, हर समय में। उन्होंने थोड़ी देर रुककर चारों ओर देखा, फिर बोले, आज तुम सब देखो, सुबह से शाम तक इंसान भाग रहा है, कभी खेती के पीछे, कभी व्यापार के पीछे, कभी नाम के पीछे, कभी सम्मान के पीछे। और आज के समय में तो यह दौड़ और तेज हो गई है। लोग हाथ में चमकता हुआ यंत्र लेकर बैठे रहते हैं, जिसे तुम मोबाइल कहते हो। उसमें लगातार संदेश आते रहते हैं, आवाजें आती रहती हैं, नोटिफिकेशन की घंटियां बजती रहती हैं। हर आवाज, हर तस्वीर, हर चमकता रंग तुम्हें खींचता है और तुम्हें लगता है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ छूट जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं, जितना तुम उस यंत्र पर ध्यान देते हो, उतना ही तुम्हारा मन भरा जाता है। भरा नहीं, बोझिल किया जाता है, विचारों से, चिंताओं से, तुलना से। भीड़ में बैठे कई युवा शिष्य चौंक गए, जैसे बुद्ध ने उनके मन की बात कह दी हो। उनकी आंखों में तस्वीर उभर आई जब वे रात को घंटों जागते रहते हैं। कभी किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं, कभी किसी की तस्वीर देखकर खुद को अधूरा समझते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि अधिक जानने से, अधिक देखने से, अधिक पाने से सुख मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना तुम अधिक भरते हो, उतना ही खालीपन बढ़ता है। तुम्हारे भीतर एक गहरी भूख है, लेकिन उस भूख को कुछ भी तृप्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम गलत चीजों से उसे भर रहे हो। जरा सोचो, अगर कोई प्याला जहर से भर दिया जाए तो उसमें अमृत कैसे डाला जा सकता है? उन्होंने रुककर व्यापारी की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुमने इसे तुलना से भरा है। तुम रोज सोचते हो, उसके पास ज्यादा क्यों है, मैं पीछे क्यों हूं। तुमने इसे लालच से भरा है। सोचते हो, थोड़ा और कमा लूं, थोड़ा और पालूं तो शांति मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना तुम और भरते हो, उतना ही भीतर खालीपन चीखने लगता है। व्यापारी की आंखें नम थी, वो सिर झुकाए सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन का आनंद पाने के लिए तुम्हें रुकना होगा। जैसे तुम सांस लेते हो तो बीच में एक पल रुकते भी हो। अगर निरंतर बिना रुके सांस लो तो शरीर टूट जाएगा, वैसे ही अगर निरंतर दौड़ते रहोगे तो मन टूट जाएगा। आज के समय में लोग यही गलती कर रहे हैं, वे रुकना भूल गए हैं, वे खाली होना भूल गए हैं। बुद्ध ने कटोरे की ओर इशारा किया। वो कटोरा अब भी उनके पास रखा था, उसमें फूल तैर रहे थे। देखो, ये फूल क्यों सुंदर लग रहे हैं? क्योंकि इनके नीचे पानी है, और पानी इसलिए है क्योंकि कटोरा खाली था। अगर कटोरा पहले ही मिट्टी से भरा होता तो ये फूल कहां खिलते? इसी तरह जब तक तुम अपने भीतर खाली जगह नहीं बनाओगे, सच्चाई, सुंदरता और शांति तुम्हारे जीवन में खिल ही नहीं सकती। भीड़ मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी, हर शब्द सीधे दिल तक पहुंच रहा था। लोगों को लग रहा था जैसे बुद्ध केवल उस व्यापारी से नहीं, बल्कि हर श्रोता से व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हों। एक बच्चा बोला, गुरुदेव, तो क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? धन, घर, परिवार? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, छोड़ना बाहर का नहीं है, छोड़ना भीतर का है। धन रहे, घर रहे, मन उस पर आश्रित न रहे, मन उसके बोझ से मुक्त रहे। याद रखो, कटोरे का मूल्य इसमें नहीं है कि इसमें क्या भरा है, बल्कि इसमें है कि यह खाली होने पर क्या क्या रख सकता है। भीड़ में सन्नाटा फैल गया, हर कोई भीतर से हिला हुआ था। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि इतने वर्षों से वह गलत चीजों से अपने कटोरे को भरता रहा और इसी कारण शांति कभी नहीं मिली। उस शाम जब सभा समाप्त हुई, लोग धीरे धीरे उठकर जाने लगे। हर कोई अपने मन में बुद्ध के शब्द लिए जा रहा था, लेकिन व्यापारी वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बुद्ध उसके पास आए, धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले,
तुम्हारे आंसू तुम्हें हल्का कर रहे हैं, रोने दो, मत रोकना। व्यापारी फूट फूट कर रो पड़ा। वो बोला, गौतम, मैंने जीवन भर धन कमाया, सोना इकट्ठा किया, महल बनाए, लेकिन आज पहली बार समझ आया कि मैंने कभी खुद को खाली नहीं किया। मेरे भीतर इतना बोझ है कि मैं सांस तक नहीं ले पाता। बुद्ध शांत स्वर में बोले, याद रखो, समस्या धन नहीं है, समस्या आसक्ति है। अगर तुम्हारे पास धन है और तुम उसका उपयोग दूसरों की मदद में करो तो वही धन पूजा बन जाता है, लेकिन अगर तुम केवल संग्रह करते जाओ तो वही धन तुम्हें कैद कर देता है। व्यापारी ने कांपती आवाज में पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहला कदम यही है कि तुमने अपनी भूल पहचान ली। यही जागरण है। अब तुम धीरे धीरे अपने जीवन से मिट्टी बाहर निकालो, अपने भीतर का बनाओ। दान से शुरू करो, ध्यान से शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हें भीतर का खालीपन शांति की नदी में बदलता हुआ दिखेगा। व्यापारी ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। अब वो सोना इकट्ठा करने में नहीं, लोगों की मदद करने में आनंद लेने लगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर हल्कापन महसूस किया, मानो कई सालों से उठाए बोझ अचानक उतर गए हों। लोग आश्चर्य से देखते कि वही व्यापारी जो कभी लालच और क्रोध का प्रतीक था, अब दूसरों के लिए दया और शांति का दरिया बन गया है। बुद्ध अक्सर कहते थे, देखो, एक साधारण कटोरे से भी जीवन बदल सकता है। अगर संदेश दिल तक पहुंच जाए तो एक छोटा सा प्रयोग भी साधना बन जाता है। सभा में बैठे लोग ये सुनकर हैरान थे। उन्हें लगता था कि केवल बड़े बड़े प्रवचन ही जीवन बदलते हैं, लेकिन बुद्ध ने साबित किया कि कभी कभी सबसे बड़ी शिक्षा एक खाली कटोरे में छिपी होती है। और इस तरह एक व्यापारी की जिंदगी एक खाली कटोरे से बदल गई। बुद्ध ने सिखाया कि समस्या कभी बाहर नहीं होती, समस्या हमेशा भीतर की आसक्ति में होती है। जब तक मन भरा हुआ है लालच, क्रोध और अहंकार से, तब तक शांति कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर जगह बनाते हैं, जैसे ही हम मिट्टी हटाते हैं, भंडार खाली करते हैं, वैसे ही ज्ञान का जल, करुणा की धारा हमारे भीतर बहना शुरू कर देती है। ये कहानी हमें बताती है कि धन रखना गलत नहीं, लेकिन धन का गुलाम बन जाना गलत है। मिट्टी फेंको, जगह खाली करो और जीवन को बहने दो। व्यापारी ने यही किया और वो साधारण आदमी धीरे धीरे बुद्ध का शिष्य बन गया। उसकी पहचान अब सोने से नहीं बल्कि दान और सेवा से होने लगी। और बुद्ध ने यही कहा था, जिस दिन तुम अपने भीतर को हल्का कर लोगे, उस दिन तुम्हें शांति बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शांति खुद तुम्हारे भीतर खड़ी मिलेगी। यही है बुद्ध का संदेश। क्विक रिवीजन। व्यापारी लालच और क्रोध से भरा हुआ था। बुद्ध ने उसे मिट्टी और कटोरे का उदाहरण दिया। ये प्रेरक कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों तक का मोह छोड़ा। दान, ध्यान और सेवा से उसके भीतर शांति आ गई। शिक्षा बाहर नहीं, भीतर खाली करो, यही असली सुख है। दोस्तों, अगर ये बुद्ध की प्रेरक कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ। शायद किसी के जीवन का कटोरा भी आज से खाली होना शुरू हो जाए। और हाँ, ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। बेल आइकन दबाओ ताकि जब भी कोई नई प्रेरक कथा आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करो, शेयर करो और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि आपकी बातें ही इस यात्रा को और अर्थ देती हैं।